तो आपको 25% टैक्स लगाना पड़ेगा। या आप ये समझ लें कि 25% आपकी सैलरी रिड्यूस हो गई है, या आप ये समझ लें आपकी जॉब चली गई है और उसके बाद जो अगली जॉब मिली है वो आपको 25% कम सैलरी के ऊपर मिली है। अब गुजारा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो आपको हर सूरत में कंसिडर करना है व्हाइल प्लानिंग योर पर्सनल फाइनेंस। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपनी पर्सनल फाइनेंस को रिव्यू करने के प्रोसेस से गुजर रहा है, but it's highly beneficial for those people who are just starting up. So without further ado, let's begin. मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी है जिसको आप क्लिक करके ईमेल न्यूज लेटर के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं वीकली न्यूज लेटर निकालता हूँ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो आपने सोच लिया है कि अपनी पर्सनल फाइनेंस की जो सिचुएशन है उसको आपको रेक्टिफाई करना है या उसको प्लान करना है प्रॉपर्ली। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। ये दोनों चीजें आपकी बेसिस क्रिएट करती हैं और ये दो कीज हैं आपकी। यानी कि आपको हर सूरत में, क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज है, बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम की। एक्सपेंसेस तो होते ही रहते हैं, एक्सपेंसेस तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं और कंट्रोल में नहीं होते लोगों के, लेकिन हम पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम के अंदर हम उस इनकम को, आपकी जो भी इनकम है ओवरऑल साल की इनकम को हम देखेंगे और उसको हम डिवाइड कर लेंगे मंथ की इनकम के ऊपर। क्योंकि साल नॉर्मली जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं वो लोग जो बेसिकली सैलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी होता है कि आपको एनुअल बोनस भी मिलता है या कोई और कमीशन भी मिलता है, कमीशन बेस्ड जॉब में कमीशन भी मिलता है। तो ये चीजें वेरिएबल हो रही होती हैं। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपको पता होगा कि आपके मंथ की मिनिमम इनकम क्या है। ये मिनिमम इनकम होनी चाहिए जो सैलरीड पर्सन के लिए आपकी नॉर्मल सैलरी होगी। जो आपको ईयरली बोनस मिलता है आप उसको साइड में रख दें, या आपको कमीशन मिलता है वो साइड में रख दें। आपको बेयर मिनिमम अपनी मंथली इनकम के अंदर से अपना खर्चा चलाना है। अच्छा, जो आपको एनुअल बोनस मिलता है या कोई और चीज मिलती है आप उसको अपनी इनकम के अंदर शामिल ना करें, उसको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के अंदर शामिल ना करें, उसको बजटिंग का पार्ट ना बनाएं, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर, आपके मंथली एक्सपेंसेस के अंदर लेट से ग्रोसरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, यूटिलिटी के बिल हो गए, बच्चों की एजुकेशन की फीस हो गई, ट्यूशन फीस हो गई, रेंट हो गया आपका, या मॉर्गेज पेमेंट जा रही तो वो हो गया, या इस तरह के और एक्सपेंसेस जो कि लाजमी करने होते हैं और इनके बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता। तो ये तो आपके मंथली एक्सपेंसेस हो गए। इसके अलावा कुछ एनुअल एक्सपेंसेस होंगे आपके। एनुअल एक्सपेंसेस के अंदर लेट से आपकी कार इंश्योरेंस हो गई, लेट से आपके हाउस इंश्योरेंस हो गई अगर आपने हाउस इंश्योरेंस की हुई है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो गई। इसके अलावा आपके कोई, अगर आपने हॉलीडे प्लान किया हुआ है तो उसका एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा एनुअल फीस जो स्कूल की जो मंथली फीस के अंदर पार्ट प्ले नहीं कर रही होती है वो हो गई। इसके अलावा आपके और बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं जो आपने, मैं इस वक्त आपको ओवर द टॉप ऑफ माई माइंड जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं जो कि एनुअल लेवल के ऊपर आते हैं। आप उसकी एक लिस्ट बनाएं। आपने मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई, आपने एनुअल एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाई। ये आपके पास एक, जब आप इसको सम करेंगे आप ओवरऑल इसको एक मंथली फिगर के अंदर लेकर आएंगे। यानी कि मंथ के जो एक्सपेंसेस होंगे वो ऑलरेडी मंथली आपको पता होगा कि आपके हर मंथ कितने एक्सपेंस आ रहे हैं। फिर जो एनुअल एक्सपेंस हैं वो जब टोटल एक्सपेंस करेंगे आप, जब या उनका जो टोटल करेंगे और उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हर मंथ के अंदर उसको ऐड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो जब आप कर लेंगे तो आपको अपना जो एक्चुअल मंथली इनकम है वो पता चल जाएगी। अच्छा, मंथली प्लानिंग के अंदर तो हम नॉर्मली जो एक्सपेंस प्लानिंग होती है, या आपने और यूट्यूब की जो वीडियोस देखी होंगी यहीं तक बात होती है कि हम एनुअल एक्सपेंस, अपना जो मैक्सिमम जो भी एक्सपेंस हो रहा है आपका एनुअल, उसको मंथ में कन्वर्ट कर दें और मंथली एक्सपेंस के ऊपर काम करें। लेकिन हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिस कर रहे हैं। अभी भी हम मिस कर रहे हैं कि आपके जो अपकमिंग वंस यू आर ओल्ड, आपके रिटायरमेंट की क्या सिचुएशन होगी। आपके, अगर आपने कोई घर बनाना है इन द लॉन्ग रन तो उसको कैसे आपको फंड करना है। इसके अलावा आपको जो अगर बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो उसको कैसे फंड करना है। अपना कोई बिजनेस क्रिएट करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको कैसे फंड करना है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम नॉर्मली इसको मंथली एक्सपेंसेस के अंदर शामिल नहीं करते, जबकि इसको अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि आपको, आपका एक एनुअल बजट होना चाहिए जो आपने इनकम की बेसिस के ऊपर बनाया होगा, जो मंथली इनकम की बेसिस के ऊपर आपने बनाया था। लेकिन अगर आपको कोई ओवर एंड अबव मंथली इनकम के पैसे मिल रहे हैं
उसके अलावा मिल रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों के की एलोकेशन भी करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई अभी, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। पीपल नॉर्मली फॉरगेट कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस कौन-कौन से होते हैं, और वो अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या मंथली होते हैं या एनुअल एक्सपेंस होते हैं एट मैक्स, उसको प्लान करते हैं, लेकिन कभी भी ये लॉन्ग टर्म जो खर्चे होते हैं या जो एक्सपेंसेस आने वाले होते हैं उसको प्लान ही नहीं करते या उसको फोर्स ही नहीं करते, फोरकास्टिंग में उसको शामिल ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको आपको लाजमी अपनी फोरकास्टिंग में शामिल करना चाहिए, और जो आपकी जो इनकम का एक पोर्शन है, एक पर्टिकुलर पोर्शन, उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के अंदर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। मैंने इसके अंदर आपको स्टॉक्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं। ये सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप इसको आराम से जाकर, जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसमें जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एक बहुत मशहूर सेइंग है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज विल नॉट गिव यू लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करें, वो अगर आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होगी तो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स नहीं देंगे। तो लॉन्ग टर्म की जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा अपनी कंसिडरेशन में रखकर जो भी बजट बनाना है उसको उसके हिसाब से बनाएं। तो ये हमारे पास एक बॉल पार्क फिगर आ गई है कि आपके पास मंथली एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, मंथली एक्सपेंस आपने अपनी इनकम के हिसाब से बनाना है ना, तो आप इनकम को देखना पड़ेगा। इनकम जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी बेयर मिनिमम इनकम होनी चाहिए, जिसके अंदर अभी हम बात नहीं कर रहे कि कोई कमीशन आने वाला है या कोई एनुअल बोनस मिलता है आपको, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम आपका सिर्फ एक मंथली बजट बना रहे हैं। तो मंथली बजट बनाने के लिए आपको जो आपकी मंथली इनकम आ रही है, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब लेट्स से आपकी जो मंथली इनकम है ये 1 लाख रुपए बनती है। 1 लाख रुपए के अंदर अब आप ये देखें कि जो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी ना, 75 25 और 10 के रूल की, उसके अंदर जो बेसिकली 75 के अंदर आपको खर्चा करना है, बाकी 25 और 10% जो है बेसिकली आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाता है। लेकिन जो 75% है उसमें आपको अब अपना घर चलाना है मिनिमम। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 75 से वो 70 तो हो सकता है, या 65 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 50% कर लें तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते अपने आप को स्ट्रेच, तो एटलीस्ट 75% आपको इसके अंदर उसके अंदर काम करना है, और बाकी 25% हर सूरत में सेव और इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अगर अब हम बात करें आपकी इनकम और एक्सपेंस के रेशियोज की, हम इसको 5 टीयर्स में डिवाइड कर देते हैं। हम 5 टीयर्स में ऐसे डिवाइड करते हैं कि इनकम इज लेस देन एक्सपेंस, फिर आ गया इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस, फिर आता है इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस बट इनकम इज स्टिल लेस देन 25% ऑफ द एक्सपेंस। फिर आपका आता है इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस बट यू आर ऑल्सो हैविंग अ मार्जिन ऑफ 25% देयर। फिर उसके बाद एक आता है इनकम इज ग्रेटर देन 50% ऑफ योर एक्सपेंस। अगर आप पहली कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं जिसके अंदर इनकम इज लेस देन एक्सपेंस है, तो फिर तो आपको एक क्रैश कोर्स करना पड़ेगा पर्सनल फाइनेंस का, और वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हर सूरत में अपने इवन जो नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको भी रिव्यू करें, क्योंकि आप बहुत ही खतरनाक किस्म की कंडीशन के अंदर हैं। सेकेंडली, अगर आप इनकम आपकी एक्सपेंस के बराबर है तब आप स्टिल प्रॉब्लम में है, क्योंकि अगर जरा सा भी एक महीना भी खराब जाता है तो आप उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तीसरा ये कि अगर आप 25% से ज्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो 25% ऑलमोस्ट सेम एज इनकम है और 25% का बफर नहीं आ पा रहा है, तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको जो ग्रेड मिलेगा ना वो नीड इंप्रूवमेंट का होगा। उसके बाद जो आती है इनकम इज ग्रेटर देन 25% ऑफ योर एक्सपेंस, तो फिर उस केस में आपके पास भाई जबरदस्त काम हो गया है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको देखना है। और अगर आपका फर्ज करें इनकम इज ग्रेटर देन 50% ऑफ योर एक्सपेंस, तो फिर तो क्या ही बात है, आप इसके अंदर A1 ग्रेड आ चुका है आपका। अब हम अगर बात करें कि हम इस चीज को इंप्रूव कैसे करते हैं और आपको बेयरली जो 25% पे आप नहीं आ पा रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें तो सबसे पहले अगर आपकी इनकम इज लेस देन एक्सपेंस है, फिर तो भाई आप ये देख लें कि आपको हर सूरत में कुछ ऐसा काम करना है, ड्रास्टिक काम करना है, जिससे आप एटलीस्ट जो इनकम के लेवल के ऊपर आपके एक्सपेंसेस आ जाए। भले आप इनकम बढ़ाने की कोशिश कर लें, भले आप एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश कर लें, इट्स अप टू यू, लेकिन ये आपको इसी मंथ करना है। सेकेंडली, अगर आप इसके ऊपर के केस में जिसके अंदर आपकी इनकम और एक्सपेंस के बराबर के वैल्यूज आ रही हैं, तो आपको 25% टैक्स लगाना पड़ेगा। या आप ये समझ लें कि 25% आपकी सैलरी रिड्यूस हो गई है, या आप ये समझ लें आपकी जो जॉब चली गई है और उसके बाद जो अगली जॉब मिली है वो आपको 25% कम सैलरी के ऊपर मिली है। अब गुजारा इसी में करना है। 25% का करना क्या है उसके बारे में मैं कहूंगा कि बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि उन 25% का आपको करना क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि 25% में सबसे पहले तो आपको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है और इमरजेंसी फंड को सिक्योर करना है। वंस इमरजेंसी फंड सिक्योर हो जाता है उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। तो उन वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अगेन डाल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद ये कि आप जितनी अच्छी जॉब कर रहे हो, जितनी भी अच्छी जॉब कर रहे हो, जितना अच्छा आपका काम चल रहा हो, आप ये देखें आज से 2 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि एमिरेट्स एयरलाइन के पायलट जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे,
और एक नहीं बहुत सारे लोग जॉबलेस रहेंगे। तो इसी तरह और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ है कोविड के बाद। तो इसलिए अपने जो इनकम है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो मतलब हल्की स्ट्रीम हो। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्ज करें आपकी मेन स्ट्रीम 1 लाख रुपए की है तो आप अगली स्ट्रीम भी 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की डालें। आप अगली स्ट्रीम भले 5,000 रुपए की डालें, लेकिन अगली स्ट्रीम जरूर लानी चाहिए आपको। यानी कि नेक्स्ट स्ट्रीम आएगी, नई स्ट्रीम आएगी इनकम की, उससे आपको नई चीजें पता चलेंगी, आप नई चीजें कर सकेंगे, आपको नया नया समझ में आएगा कि आप ये काम भी कर सकते हैं। चाहे कितना भी अच्छी आपकी सैलरी हो, लेकिन अगर आप एक इनकम के ऊपर रिलाई करेंगे, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम द पॉवर्टी। क्योंकि ये वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी सेइंग है उनकी, कि वो कहते हैं कि भाई अगर आप if you are relying on single stream of income, you are just one step away from the poverty। तो सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम या मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए, साइड इनकम्स के लिए मैंने बहुत सारी, या पैसिव इनकम के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख लें। इसके अलावा आपको एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आप जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, फॉर एनी रीजन आपकी इनकम बढ़ रही है, भले वो मल्टीपल स्ट्रीम से बढ़ रही है या एक सैलरी में आपकी और फर्दर इंप्रूवमेंट आ रही है, इन एनी केस आपको अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी चेक रखना है। क्योंकि लोग जो प्रॉब्लम में आते हैं ना नॉर्मली, वो ये कि लेट से आपकी पहली जॉब लगी, आपने एक गाड़ी ले ली, सेकंड जॉब लगी या अच्छी जॉब लगी, प्रमोशन हुई, लेकिन लेट से आपकी सिर्फ 10% की प्रमोशन हुई, आपने 30% ऊपर की गाड़ी ले ली या 40% ऊपर की गाड़ी ले ली, या आपकी लेट से गाड़ी आपने जरूरत भी नहीं थी आपको अपग्रेड करने की, लेकिन आपने अपग्रेड कर ली जस्ट बिकॉज आपकी जॉब चेंज हुई थी। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को चेक रखें। अब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होती क्या है? नॉर्मल इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से होती है, या ओवरऑल किसी ऐसी वजह से होती है, जैसे पेंडेमिक आ गया था, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें महंगी हो गई थी। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आपकी नॉर्मल तरीके से प्रमोशंस होती हैं या उसके अंदर सैलरीज बढ़ती हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को चेक रखें। आप जरूरी नहीं है कि आप बड़े घर में फॉरेन मूव हो जाएं, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी गाड़ी लेनी पड़ जाए, या जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांडेड कपड़े, क्योंकि आप ऑफिस जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, तो आपको फर्दर ब्रांडेड कपड़े, नए कपड़े चाहिए। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपके अपने हाथ में होती हैं। तो आप जरूर इन चीजों को चेक रखें और मेक श्योर करें कि आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, आपके हाथ में जो चीज है एटलीस्ट वो ना बढ़े। इन सारी चीजों के साथ आपको मेक श्योर करना है कि आपकी फैमिली भी ऑन बोर्ड हो, क्योंकि ये काम अकेले बंदे का नहीं होता है, इसके अंदर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी लाजमी होती है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो विजन है वो आपकी फैमिली के साथ इन लाइन हो, और आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो या भले आपकी अपनी फैमिली हो, तो दोनों के केस के अंदर आपको उनको बताना चाहिए कि भाई अब हमारा ये गोल है, इसको अचीव करने के लिए हमको ये करना है, और उसके लिए हमको ये चीजें कट डाउन करनी है, ताकि उनको भी कोई शॉक ना लगे, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको भी समझा सकें। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज बताइएगा मुझको। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।